स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साक्षात्कार को। तो देखिए साक्षात्कार क्या होता है, बेसिकली जब दो लोग आपस में सामान्य बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते वही बातचीत फिर प्रोफेशनल हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं साक्षात्कार। इसमें दो लोगों का होना कम से कम दो लोगों का होना इसमें अनिवार्य है। एक होता है साक्षात्कारकर्ता, दूसरा होता है उत्तरदाता। तो देखिए जो साक्षात्कारकर्ता होता है वो छात्र से, वो उत्तरदाता से प्रश्न करता है, वो प्रश्न पूछता है और जो उत्तरदाता होता है वो उसके जवाब देता है। अगर जो उसके जवाब उसे पता होते हैं तो वो उसके जवाब देता है, अगर नहीं पता होते हैं तो बोल देता है कि नहीं आता है सर, आप आगे बढ़ जाइए। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। साक्षात्कार का अंग्रेजी रूपांतरण इंटरव्यू है, ठीक है। हिंदी में इसको साक्षात्कार बोलते हैं और इंग्लिश में इसको इंटरव्यू बोलते हैं। साक्षात्कार अनुसंधान की कोई प्रणाली नहीं अपितु आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रभावशाली उपकरण है। तो देखिए जो साक्षात्कार है ये अनुसंधान की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई एक विशेष प्रकार की प्रणाली नहीं है। देखिए जब आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है तो कुछ मार्क्स होते हैं जो आपके रिटन में होते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ मार्क्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है, कुछ हद तक रिटन एग्जाम के अंतर्गत लिया जाता है। लेकिन उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू तो छात्र को रिटन में और इंटरव्यू में अलग अलग पास होना पड़ता है। मिलाकर कुछ एग्जामों में मिलाकर के पास होना पड़ता है, लेकिन जो आपका सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है छात्र को उसमें इंटरव्यू और रिटन दोनों में ही अलग अलग तौर पे पास होना पड़ता है, तभी वो फाइनल पास माना जाता है। तो ठीक है, इस अनुसंधान की प्रणाली नहीं अपितु आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रभावशाली उपकरण है। इसमें साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंतर क्रिया होती है। जो साक्षात्कारकर्ता होता है और उत्तरदाता होता है उन दोनों के बीच में सामान्य बातचीत होती है। साक्षात्कार विधि से छात्रों की समस्याओं एवं उनकी स्थितियों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। तो देखिए जो साक्षात्कार का जो माध्यम होता है उसमें छात्रों से सामान्य बातचीत हम करके हम क्या करते हैं कि हम एज अ टीचर हम उनके बारे में जान लेते हैं और फिर उसके अनुसार हम क्या करते हैं कि हम उन्हें एक सही एडवाइस देते हैं कि बेटा आप ऐसा करिए, आपको बेनिफिट इससे ज़्यादा होगा, इस जो डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, ये जो डायरेक्शन आप चूज़ किए हैं इसमें आप गलत जा रहे हैं, आप इसको करने की बजाय आप क्या करिए, आप ये काम करिए, आपको ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। तो उससे क्या होता है, उससे छात्रों को भी शिक्षक के थ्रू मार्गदर्शन मिल जाता है। तो ये साक्षात्कार के थ्रू संभव होता है। हर चीज़ लिखित परीक्षा से संभव नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो हर एक प्रणाली के कुछ ना कुछ अपने फायदे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी है। तो साक्षात्कार में क्या होता है कि सामान्य बातचीत के माध्यम से जो हम बता सकते हैं वो बात हम लिख करके हम नहीं बता सकते हैं छात्र को, तो ये हम उसके थ्रू कर पाते हैं, साक्षात्कार के थ्रू हम कर पाते हैं। आजकल अधिकतम नौकरियों में भर्ती के समय साक्षात्कार प्रणाली का बहुत प्रयोग होता है। तो देखिए जो आपकी सरकारी नौकरी की जितनी भी भर्तियां निकलती हैं उसमें आपका साक्षात्कार आपका अनिवार्य रूप से होता है। अब इस सिनेरियो में देखा जाए तो आपका काफ़ी सारी नौकरियों से जो साक्षात्कार जो था हट गया है, लेकिन अभी भी कुछ नौकरियों में है और साक्षात्कार की, इंटरव्यू की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। चलिए इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए साक्षात्कार विधि का उपयोग एवं महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूजेस ऑफ एन इंटरव्यू। तो देखिए ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है लोग लिखने की अपेक्षा बात करना अधिक पसंद करते हैं। तो ये सही है, ये बात सही है।
जब दो लोग आपस में बैठे होंगे, एक के बाद एक अगर बैठे होंगे, दो व्यक्ति अगर एक साथ अगर बैठे होंगे, तो वो लिख कर बात करने की बजाय बोलकर बात करना अधिक प्रेफर करेंगे। ये बात अलग हो सकती है कि अगर दूर होते हैं तो भी वो फोन के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग में बात करके ही वो एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान कर दे सकते हैं। अब ये बात अलग हो जाती है कि कभी कभी क्या करते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू लोग चैट करना भी पसंद करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि जब दो व्यक्ति आसपास होते हैं तो लिखने की बजाय लोग बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है बच्चों, अशिक्षितों, भाषा की कम जानकारी रखने वाले व्यक्तियों तथा कम बुद्धि वाले अथवा असामान्य मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के लिए यह उपकरण उपयुक्त होता है। ठीक है, यह विधि उपयुक्त होती है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, जो साक्षात्कार विधि है ये ज्यादा उपयुक्त होती है, यह विधि उपयुक्त होती है। ठीक है, जो साक्षात्कार की जो विधि है, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और जिन्हें भाषा का ज्ञान बहुत अच्छे से नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बात करना ज़्यादा ठीक समझते हैं इन कंपेयर टू कि आप लिखना और एक दूसरे को अपने विचार लिख करके देना के प्रस्तुत करना वो ठीक नहीं समझते हैं। भाई, जिसकी बुद्धि लब्धि कम है, जो ठीक से पढ़ नहीं पाता है, तो उसके लिए बात करना ज़्यादा उचित है और लिखने की बजाय बात करना उसके लिए ज़्यादा अनुचित है। तो जो लोग ठीक से लिख नहीं पाते हैं, जिनके मतलब वर्णों में अशुद्धता बहुत ज्यादा रहती है, तो उन लोगों के लिए बात करना ठीक रहता है। तो उनके लिए साक्षात्कार विधि जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा पॉइंट है साक्षात्कार की तकनीक लचीली होती है। साक्षात्कारकर्ता आवश्यकता अनुसार प्रश्नों में परिवर्तन कर सकता है, इससे वास्तविक सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। ये बिल्कुल ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब आपके सामने कोई रिटन एग्जाम होता है, तो रिटन एग्जाम होता है तो जो क्वेश्चन निर्धारित होते हैं, जो क्वेश्चन प्रिंट हो चुके हैं, वही आपके पेपर में आपके आ चुके होते हैं आपके सामने। लेकिन अगर आप दे रहे होते हैं, तो इंटरव्यू अगर आप दे रहे होते हैं, तो आपका जो साक्षात्कार करता है उसने जो प्रश्न डिसाइड कर रखे होते हैं कि भाई मुझे 1, 2, 3, 4, 5 ये प्रश्न पूछने, ठीक, ये उसने डिसाइड कर रखा है। लेकिन वो चाहे तो इन प्रश्नों में परिवर्तन भी कर सकता है, उसी समय पर आपके इंटरव्यू की टाइमिंग पर ही आपके प्रश्नों के क्रम में परिवर्तन कर सकता है और प्रश्नों को बदलना चाहे तो बदल भी सकता है। लेकिन अगर आपके सामने हार्ड कॉपी आउटपुट के फॉर्म में अगर आपको पेपर मिल गया, तो फिर उसमें प्रश्नों में परिवर्तन संभव नहीं होता है। लेकिन साक्षात्कार में जो प्रश्नों का जो लेवल होता है और जो आपका प्रश्नों का जो सीरियल होता है, इन सब में परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए जो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है इन कंपैरिजन टू रिटन प्रोसेस के। तो चलिए, इतना पोर्शन आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए, हम लोग बात करेंगे साक्षात्कार के प्रकारों के बारे में। तो साक्षात्कार आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका संरचित साक्षात्कार, दूसरा है आपका असंरचित साक्षात्कार। तो देखिए, संरचित साक्षात्कार क्या होता है? ये साक्षात्कार वो होता है जिसकी संरचना पहले से तैयार की जा चुकी हो। संरचना तैयार करने से मतलब क्या होता है हमारा? संरचना तैयार करने का मतलब बच्चों ये है कि इसमें प्रश्नों का निर्धारण, प्रश्नों का स्तर,
प्रश्नों का क्रम आप ये सारे, ये जो भी आपके साक्षात्कार की जो प्रक्रिया में जो इस्तेमाल होने वाले हैं, प्रश्नों का निर्धारण मतलब आपको कौन से प्रश्न आपको साक्षात्कार में रखने हैं, और प्रश्नों का स्तर, जो प्रश्नों का जो लेवल होता है वो जो आपका होना चाहिए वो उत्तरदाता के लेवल के अनुसार होना चाहिए। मतलब उत्तरदाता ने जो तैयारी कर रखी है उसके अनुसार ही आप प्रश्नों का स्तर रखेंगे। और उसमें क्या होगा, और क्या होगा, प्रश्नों का क्रम, ठीक है, जो प्रश्नों का एक सीरियल ऑर्डर होना चाहिए उसके अनुसार ही प्रश्न आपके होने चाहिए। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो आपका संरचित साक्षात्कार होता है तो उसमें जो भी आपकी संरचना हम उसकी तैयार कर लेते हैं, जो आपका इंटरव्यू होता है उसका हम ढांचा पहले तैयार कर लेते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी किया नहीं जाता है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। ये जो आपका असंरचित साक्षात्कार होता है इसमें कोई संरचना पहले से तैयार नहीं की जाती है, और इसमें प्रश्नों का स्तर कुछ भी हो सकता है, प्रश्नों का क्रम भी कुछ भी हो सकता है, और प्रश्न दुनिया जहान के किसी भी टॉपिक से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका असंरचित साक्षात्कार होता है। तो देखिए इसके बारे में हम थोड़ा बहुत हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए संरचित साक्षात्कार में उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों का चयन साक्षात्कार होने के पूर्व ही निर्धारित कर लिया जाता है। इसमें सभी निर्धारित प्रश्न उत्तरदाता के स्तर के अनुसार होते हैं। जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो उत्तरदाता जो होता है उसके स्तर के अनुसार ही होते हैं, परंतु प्रश्नों के पूछने का क्रम उत्तरदाता के उत्तरों पर आधारित होता है। तो अब जैसे क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो प्रश्नों के जो पूछने का जो क्रम होता है वो उत्तरदाता के उत्तरों के आधार पर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न पूछा, ठीक है, पहला प्रश्न पूछ लिया, अब वो इजी था डिफिकल्ट था ये तो आपके साक्षात्कारकर्ता पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहले प्रश्न का आंसर अगर उत्तरदाता ने अगर गलत दिया तो क्या करेगा साक्षात्कारकर्ता कि उससे एक लेवल नीचे का प्रश्न पूछेगा, और अगर पहले प्रश्न का उत्तर साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाता के माध्यम से सही मिल जाता है तो फिर क्या करेगा उससे एक लेवल बढ़ा करके प्रश्न पूछेगा। ये एक मेंटेलिटी होती, ये एक तरीका होता है साक्षात्कार लेने का, और जो कि तरीका एकदम सही होता है। इसमें मतलब कुछ खराब या गड़बड़ दोष नहीं है इसमें। मतलब यही तरीका बेटर होता है कि पहले क्या करें, उत्तरदाता से प्रश्न पूछे जाएं। अगर उत्तरदाता प्रश्नों के जवाब धड़ाधड़ दिए जा रहा है तो क्या करेंगे कि जो प्रश्नों का जो लेवल है हम उसको इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर उत्तरदाता अगर कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, उसके जवाब ही नहीं दे पा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो प्रश्नों का जो स्तर है हम उसको नीचे लेके चले जाते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या करना होता है। अतः संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों का निर्धारण एवं उनके क्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो प्रश्न जो निर्धारित किए जाते हैं उन पे भी ध्यान दिया जाता है और उनका क्रम पर भी ध्यान दिया जाता है। अब देखिए दूसरा क्या है, असंरचित साक्षात्कार। तो असंरचित साक्षात्कार में क्या होता है, असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कार के समय ही प्रश्नों का आवश्यकता अनुसार निर्माण या चयन किया जा सकता है। तो देखिए ये जो आपका होता है ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें कोई भी जो आपका असंरचित साक्षात्कार होता है इसमें प्रश्नों की कोई भी संरचना आपकी पहले से तैयार नहीं की जाती है। जब आपका साक्षात्कार होगा उसी समय प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा। तो वो जो आपके जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स से, वर्ल्ड अफेयर्स से आपके रिलेटेड हो सकते हैं।
तो उसमें आपका कोई जरूरी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट पर ही बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाए। वो क्वेश्चन आपके कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके कहीं से भी दुनिया जहान के किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आपके वो क्वेश्चन हो सकते हैं। असंरचित साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके कहीं से भी रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कार के समय ही प्रश्नों का आवश्यकता अनुसार निर्माण या चयन किया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता को परिस्थिति जन्य प्रश्नों को पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। तो देखिए, परिस्थिति जन्य प्रश्न क्या होते हैं। अब जैसे आज का समय देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी का जो कहर है वो अभी भी चल रहा है, अभी भी लोग मर रहे हैं। अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो कोरोना से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो पूछ सकता है साक्षात्कारकर्ता। या मोदी जी अगर कोई विदेश यात्रा करके लौटे हैं तो विदेश यात्रा के दौरान भारत में उन्होंने अगर कोई भारत की जो भी नीति है उसमें अगर कोई नया बदलाव किया गया है तो उससे भी संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। साक्षात्कारकर्ता को पूरा हक है कि जो परिस्थिति में जो मतलब करंट में जो चल रहा है उस पर आधारित क्वेश्चन साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से पूछ सकता है। तो देखिए, आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो भी कंटेंट आपके सामने उसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, साक्षात्कार के गुण देख लीजिए। विषम घटनाओं का अध्ययन इसमें होता है। क्योंकि जो आपका जो टॉपिक रहता है वो तो आपका क्या होता है, करिकुलम से रिलेटेड होता है, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको पाठ्यक्रम के अलावा भी दूसरी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो विषम घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें विषम घटनाओं का अध्ययन करने को मिलता है। दूसरा हमारा क्या है, गहन अध्ययन। ज्यादा पढ़ना पड़ता है। पहले जब लिखित परीक्षा की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आपको साक्षात्कार अगर देना है। क्योंकि साक्षात्कार में आपसे क्या है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसमें कुछ भी हो सकता है साक्षात्कार के अंतर्गत। लेकिन जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें आपका लेवल जो होता है, क्वेश्चनों का जो लेवल होता है वो आपका निर्धारित होता है। ठीक है, और अतीत की घटनाओं का अध्ययन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका सामाजिक विषय जो है आपका उसमें जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब की खुदाई में जो चीजें निकली, तो ये आपका अतीत का भी अध्ययन हो सकता है। आपका इससे भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके अतीत से भी आपके नहीं मतलब अतीत से संबंधित, भारतवर्ष के अतीत से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, और सूचनाओं की प्राप्ति इसमें हो जाती है। ठीक है, तो सूचनाओं की प्राप्ति भी हमारा एक गुण है इसमें। तो देखिए, साक्षात्कार के हम लोगों ने देख लिए। आइए अब हम लोग इसके दोषों को भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इसमें साक्षात्कारकर्ता के पक्षपात पूर्ण हो जाने का खतरा सदैव बना रहता है। तो ये फैक्ट कहीं कहीं सही भी है और कहीं कहीं नहीं भी है। तो देखिए, आपका क्या होता है, आपका जो भी रिटन एग्जाम होता है उसके बाद इंटरव्यू वाला जो होता है, तो इंटरव्यू में क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा साठ गांठ चलती है, थोड़ा सा करप्शन चलता है। तो करप्शन की वजह से क्या होता है, जो एक्चुअल टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं उनको लेने की बजाय जो लोग घूस दे करके आए होते हैं तो उनको ले लेने का खतरा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो साल भर जो मेहनत करता है उसका नुकसान हो जाता है, और जो लोग मस्ती में रहते हैं उन लोग को कभी कभी जॉब मिल जाती है। तो ये क्या होता है, ये पक्षपात पूर्ण हो जाने की वजह से ही ये खतरा होता है, ये छात्रों को सहना पड़ता है। और दूसरा आपका पॉइंट यह है कि उत्तरदाता के असंतुलित उत्तर का कारण उनमें संवेग का उतार चढ़ाव होता है। तो ये भी इसमें बिल्कुल सत्य है। क्योंकि देखिए, जब छात्र साक्षात्कार के लिए जाता है तो उसके संवेग होते हैं वो स्थिर नहीं होते, संवेग अस्थिर होते हैं। वो क्या होता है, जो छात्र होता है वो नॉर्मल रूटीन लाइफ में जैसे रहता है उस तरीके से नहीं रहता है, वो
इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा सा वो डरा हुआ होता है, वो थोड़ा सा अंदर अपने एक प्रेशर होता है जिसको फील करता है, एक प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस उसके अंदर हमेशा रहता है, जिसकी वजह से उसके जो संवेग होते हैं वो स्थिर नहीं रह पाते हैं। और क्या होता है कि कई बार इसमें छात्र कुछ ना कुछ इंटरव्यूअर के सामने कुछ ना कुछ गलती कर देता है। प्रश्न जैसे ही इंटरव्यूअर पूछता है तो उसमें क्या होता है, घबराहट की वजह से गलत आंसर मुंह से निकल जाता है। तो ये साक्षात्कार की प्रक्रिया में होता है, क्योंकि जब साक्षात्कार देने जब छात्र जाता है तो वो अंदर से थोड़ा सा डरा हुआ होता है, उसके जो संवेग होते हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं। तो संवेग अस्थिरता के कारण क्या होता है, छात्र से कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। अब देखिए क्या होता है, साक्षात्कार के समय उत्तरदाता अपने वास्तविक विचारों या मनोभावों को ठीक से नहीं व्यक्त कर पाता है। साक्षात्कार के समय जो छात्र होता है वो अपने विचारों को और अपने मन के भावों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के अंदर छिपे भीतरी ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो साक्षात्कारकर्ता जो होता है वो उत्तरदाता के अंदर जो भीतरी ज्ञान जो उसके अंदर जो छुपा होता है वो उसको नहीं पता चल पाता है। अब जैसे इन जनरल एक स्टूडेंट जाता है, उसकी रैंक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी है, मतलब दूसरे कैंडिडेट से। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट है बी, ठीक है। और स्टूडेंट ए ने जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें रैंक गेन की है 150, और स्टूडेंट बी ने जो एग्जाम होता है उसमें रैंक गेन की है रिटेन में, ठीक है। ये रिटेन की रैंक मैं बता रहा हूँ, ये रिटेन एग्जाम तक की जो रैंक है वो मैं बता रहा हूँ। तो ए ने रिटेन में रैंक गेन की है 150, उसका 150वां स्थान है, पूरे देश में 150वां स्थान है, और स्टूडेंट बी है उसका 178वां स्थान है। तो जाहिर सी बात है कि जो स्टूडेंट ए है इसने इसके कम तुलना में ज्यादा अच्छा लिखा होगा, तभी इसके जो नंबर आए हैं इससे ज्यादा आए हैं और इसकी रैंक भी इससे अच्छी आई है। लेकिन क्या है कि जब इंटरव्यू की बारी आती है तो जो स्टूडेंट बी है वो चिल रहता है, और स्टूडेंट ए है वो फियर ऑफ परफॉर्मेंस फील करता है, ठीक है। फियर ऑफ परफॉर्मेंस को फील करता है, ये घबराया हुआ होता है, ये अपना कूल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसको। और इसके घर में, और इसके साथ ये भी है कि इसको पैसे की शायद उसको हो सकता है इतनी ज्यादा जरूरत ना हो। लेकिन जो स्टूडेंट ए है वो क्या है, वो पुअर फैमिली से है, उसके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है, तो इसको क्या है कि फियर ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा फील हो रहा है। और इसके घर में 4-5 लोग पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो इसको ज्यादा टेंशन नहीं है, इसको सेलेक्ट होने का नहीं होने का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन होता क्या है कि फियर ऑफ परफॉर्मेंस को फील करने की वजह से जो स्टूडेंट ए है वो इंटरव्यू के बाद नहीं सेलेक्ट हो पाता है, ये चिल रहता है और ये सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो होता यही है कि जो स्टूडेंट ए का जो अंदर का जो ज्ञान होता है वो स्टूडेंट ए के मस्तिष्क के ही अंदर रह जाता है, वो स्टूडेंट ए के मस्तिष्क के बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन क्या है कि ये जो है ये इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, ये मतलब रियल लाइफ में ये जो बंदा बी है ये इससे अच्छा परफॉर्मर नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे ये इससे अच्छा कर जाता है। तो क्या हो जाता है कि भाई इसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, स्टूडेंट ए को सेलेक्ट नहीं कर लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।